अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये वो तस्वीर है जो विवाद गहरा कर रही है। विवाद गरीब की जेब से पैसा निकालने और फिर उस पर हो रही सियासत से है। एक तरफ केंद्र सरकार का दावा है कि किसी से किराया नहीं लिया जा रहा है, वहीं जो मजदूरों के बयान और टिकट दिखाने की तस्वीरें विपक्षी दलों के द्वारा शेयर की जा रही हैं वो बताती हैं कि सरकार झूठ बोल रही है। वहीं तस्वीरें 44 दिन के लॉकडाउन के बाद शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़ से भी सवाल उठाने वाली हैं कि पहले मेहनत करके घर बनाया और फिर खुद ही उसे बम लगाकर उड़ा दिया। इन हालातों के बीच समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर मुखर होकर सरकार को खरी खोटी सुनाई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि 3 बार लॉकडाउन और नतीजा शून्य। कोरोना वायरस के संक्रमण के शिकार लोगों की संख्या कम नहीं हो रही। संक्रमित लोगों की संख्या के सही आंकड़े भी नहीं मिल रहे हैं। रात को रिपोर्ट नेगेटिव, सुबह पॉजिटिव। अभी राज्य में 20 से अधिक संक्रमित जिलों में वेंटिलेटर तक नहीं है। इसमें लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बयान में कहा कि 25 मार्च से घरों में कैद अल्पवेतन भोगियों, रोज कमाने खाने वालों, नौजवानों और किसानों को भविष्य की दुश्वारियां सोचकर ही पसीना छूट रहा है। सरकारी खजाने की हालत बिगड़ी हुई है। शराब के दुष्प्रभावों की चिंता किए बगैर सरकार उसकी बिक्री से राहत पाने की उम्मीद कर रही है। सत्तारूढ़ दल को इस संकट में भी अगले चुनाव की चिंता सता रही है, इसीलिए उसने विपक्ष का सहयोग लेने का कोई प्रयास नहीं किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र भी नहीं बुलाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार अपनी नकारात्मक सोच छोड़ नहीं पा रही है। महाराष्ट्र से पैदल चलकर कानपुर तक का लंबा सफर तय करने वाले युवकों के लिए जिला प्रशासन ने कोई इंतजाम तक नहीं किया। ना तो बाहर से आए श्रमिकों की सही ढंग से जांच हो रही है और न उनके रहने खाने का कोई इंतजाम है। भारतीय सेना ने कोरोना के खिलाफ कार्यरत डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और पुलिस बल के सम्मान में अपने विमानों और हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा कर अभिनंदनीय काम किया है। इस संकट में कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाए रखना और उनके काम की सराहना करना हम सबका कर्तव्य है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो मेडिकल स्टाफ के साथ बदसलूकी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि जो हमले हो रहे हैं वो भी गलत हो रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस प्रशासन और डॉक्टर्स सम्मान के पात्र हैं। ये लगातार अपनी जान की परवाह किए बिना समाज को बचाने की कोशिशों में लगे हैं और लोगों की हिफाजत के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को भी चाहिए कि इनके सम्मान में इनके साथ रहें, इनका सहयोग करें। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरीके से 3 चरणों के लॉकडाउन के बाद हालात बन रहे हैं, इसमें सरकार को भी जवाब देना ही चाहिए कि आखिर हालातों को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए उनसे भी हालात कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने और भी कई तीखे सवाल दागते हुए सरकार से जवाब मांगा है और कहा है कि अब जनता जवाब चाहती है कि हम जो घरों में कैद बैठे हैं उनकी इस मेहनत, उनके इस संघर्ष का नतीजा क्या निकला। सरकार ने शराब की दुकानें खोलकर आखिर इस तरीके की महामारी को बढ़ावा देने का काम क्यों किया। जनता जवाब मांगती है। जवाब देने वाले फिलहाल मूक और मौन हैं। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जवाब आखिर क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।